कुल्हाड़ा पाकिस्तान में देहात में आम तौर पर लकड़ियां काटने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल कुल्हाड़ा ज़हन में आए तो फौरन तुर्गुत का नाम ज़हन में आ जाता है। ड्रिलिस अर्तुगरुल के इस किरदार ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के लोगों को अपना दीवाना कर दिया है। तुर्गुत का कुल्हाड़ा चलाने के अंदाज ने सबको अपने शहर में जकड़ लिया है। एक ई कॉमर्स वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता साल में इनके स्टोर पर सबसे ज़्यादा सेल होने वाली शय तुर्गुत के कुल्हाड़े के तर्ज पर बनाए गए कुल्हाड़े हैं, जबकि अर्तुगरुल की तलवार का दूसरा नंबर था और इसमें रवां बरस 34% विजिटर्स पाकिस्तानी हैं। तुर्गुत हकीकत में कौन था? क्या वो वाकई इतना बहादुर था जितना ड्रामे में दिखाया गया है, या फिर वापसी की तरह वो भी महज एक फर्जी किरदार है? तुर्गुत की असल कब्र कहाँ है और अर्तुगरुल के मकबरे के बाहर तुर्गुत की कब्र की क्या हकीकत है, ये सब जानने के लिए ये वीडियो प्लीज़ मुकम्मल देखिएगा। आप देख रहे हैं आओ वहाँ चले यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मिलती रहे आने वाली तमाम वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तुर्गुत एक अजीम जंगजू, सिपाही और कामयाब हुक्मरान था जिसने तकरीबन 36 साल एक शहर पर हुक्मरानी की। ये शहर था अनागोल, जो कि तुर्की का मशहूर शहर है। लेकिन ये शहर और हुक्मरानी तुर्गुत को आसानी से नसीब नहीं हुई थी और इस शहर की हुक्मरानी से कबल 90 साल तक तवील जद्दोजहद थी, जो तुर्गुत ने सुलेमान शाह, अर्तुगरुल गाजी, उस्मान गाजी और फिर रोहान गाजी के साथ मिलकर की। तुर्गुत 1200 में सल्जोकी सुल्तान रुकनुद्दीन सुलेमान के दौर में पैदा हुआ। उसकी जय पैदाइश पर मौरखीन का इत्तेफाक नहीं। तुर्गुत का ताल्लुक काई कबीले से था। इसके वालिदैन की वफ़ात के बाद सुलेमान शाह की बीवी ने उसकी परवरिश की। वह अर्तुगरुल गाजी का बचपन का दोस्त था। एक ही घर में दोनों परवान चढ़े। तुर्गुत ने जंगी महारत और तीर अंदाजी की तरबियत सुलेमान शाह से हासिल की, लेकिन तुर्गुत ने लड़ाई के लिए रवायती अंदाज यानी तलवार से लड़ाई के बजाय कुल्हाड़े का इस्तेमाल किया। तुर्गुत के कुल्हाड़े आज भी तुर्की के म्यूजियम में मौजूद हैं। इसका ये अंदाज सबसे अलग था। वो कुल्हाड़े से दुश्मन के परखचे उड़ा देता था। वो जंगी सलाहियत के साथ साथ अला जहानत का मालिक था। अर्तुगरुल गाजी की सरदारी के दौर में वो इसके सफ़ीर के तौर पर काम करता रहा, उसका नायब रहा, यहाँ तक कि अर्तुगरुल गाजी ने उसे अपने सिपाहियों का सिपा सलार बना दिया। इस ओहदे का कितना हकदार था, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अर्तुगरुल से लेकर रोहान खान गाजी तक सल्तनत उस्मानिया के 3 हुक्मरानों की फ़ौज का सिपा सलार तुर्गुत था। अनागोल की फतह के बाद वो अनागोल का हुक्मरान बन गया था, लेकिन इसके बावजूद रोहान खान गाजी ने बाज़ंतीनियों से जंग के दौरान उसे ही फ़ौज का सिपा सालार मुकर्रर किया था। तुर्गुत अर्तुगरुल के साथ मिलकर सल्जोक सल्तनत के लिए लड़ता रहा। सुल्तान अलाउद्दीन जितना भरोसा अर्तुगरुल पर करता था, अर्तुगरुल के नायब के तौर पर वो उतना ही भरोसा तुर्गुत पर भी करता था। सल्जोकों के बाद उस्मानियों के साथ भी वफादारी में तुर्गुत ने कोई कसर उठा न रखी थी। सलेबियों के खिलाफ भी अर्तुगरुल के साथ मिलकर तुर्गुत ने बहुत सी जंगों में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। तुर्गुत उन चंद लोगों में शामिल था जिन्होंने अर्तुगरुल के साथ सुगूत की जानिब हिजरत की थी। सुगूत में मुतअद्दिद लड़ाइयों में वो अर्तुगरुल के शाना बशाना लड़ता रहा। अर्तुगरुल के बेटे उस्मान गाजी ने जब बोरसा पर पहला हमला किया तो तुर्गुत इसकी फौज का सिपा सालार था। सल्जोक सल्तनत के खात्मे के बाद सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले लोगों में तुर्गुत का किरदार सरे फहरिस्त है। 1599 में उस्मान गाजी ने तुर्गुत को अनागोल फतह करने के लिए भेजा। तुर्गुत ने अपनी बहादुरी और जहानत की वजह से ये इलाका फतह किया और उस्मानी परचम लहरा दिया। उस्मान गाजी ने तुर्गुत को इस शहर का हुक्मरान बना दिया।
तुर्गुत अपनी वफात तक इस शहर का हुक्मरान रहा। 1325 में ओरहान खान गाजी के हुक्म पर एक जंग के दौरान तुर्गुत को शहादत नसीब हुई, जिसकी वो बरसों से तमन्ना रखता था। तुर्गुत की शहादत के वक़्त उसके हाथ में उसका ट्रेडमार्क यानी उसका कुल्हाड़ा मौजूद था। तुर्गुत की ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक तो कोई ज़्यादा मालूमात नहीं, लेकिन तारीख में उसके एक बेटे का जिक्र मिलता है जिसके नाम पर कोलाक मलासी में एक मस्जिद मौजूद है। तुर्की के मशहूर ड्रामा सीरियल ड्रिलिस अर्तुगरुल में तुर्गुत की दास्तान भी दिखाई गई। ड्रामे की दास्तान के मुताबिक तुर्गुत की पहली शादी आइकस या शाहीना नामी खातून से होती है, जो कि काई कबीले की खातून थी। मंगोलों के हमले के दौरान तुर्गुत की बीवी शहीद हो गई, जिसके बाद तुर्गुत की ज़िंदगी का असल मकसद सिर्फ और सिर्फ अर्तुगरुल की खातिर लड़ना था। अर्तुगरुल ने उसे स्लेबियों के किले में जासूसी के लिए भेजा, जहां वो पकड़ा गया। स्लेबियों ने उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और अपनी जहानत और हिम्मत से वो स्लेबियों के चुंगल से निकल आया। अर्तुगरुल ने तुर्गुत को सिपा सलार बनाया, तो तुर्गुत सिपाहियों के साथ साथ दीगर मामलात में भी अर्तुगरुल की मदद करने लगा। अर्तुगरुल ने एक दुश्मन कबीले से जंग से बचने के लिए कबीले के सरदार की बेटी से तुर्गुत का निकाह करवाया। तुर्गुत की ये बीवी इस्लाहान खातून थी। इस्लाहान खातून के वालिद और भाई के इंतकाल के बाद वो सरदार बन गई, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का मुकाबला करने में उसको दुश्वारी का सामना था, जिस पर अर्तुगरुल ने, जो कि उस इलाके का सरदार आला था, उसने कबीले का सरदार तुर्गुत को बना दिया। बाज़ंतीनियों से एक जंग के दौरान तुर्गुत की गैर मौजूदगी में इस्लाहान खातून अपने बाप और भाई की मौत का इंतकाम लेने के लिए कुनिया चली गई, जहां सादुद्दीन कोपक के हाथों शहीद हो गई। इस्लाहान से तुर्गुत को वालिहाना मोहब्बत थी। उसकी शहादत के बाद दोबारा तुर्गुत ने शादी नहीं की और फिर अर्तुगरुल के साथ हलाकू खान के मुकाबले में जाने वाले लश्कर में शामिल हो गया। जैसा कि हमने आपको बताया, अर्तुगरुल के बाद उस्मान गाजी और ओरहान गाजी के दौर में तुर्गुत जिंदा रहा, लेकिन कुरुलुस उस्मान में अभी तक तुर्गुत का किरदार नहीं दिखाया गया। ड्रिलिस अर्तुगरुल में तुर्गुत का किरदार चंगेज़ कोकजन ने अदा किया। ज़राए के मुताबिक वो इस वक्त अपनी एक फ़िल्म की शूटिंग में मसरूफ़ हैं। इस फिल्म की शूटिंग के बाद वो कुरुलुस उस्मान को ज्वाइन करेंगे। तुर्गुत के मदाहों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि वो तुर्गुत को इस ड्रामे में देखना चाहते हैं और इसके बगैर खिलाफत उस्मानिया की इब्तिदाई तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती।